नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के चैप्टरों के बारे में। आज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, किस प्रकार चैप्टर रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सिलेबस फर्स्ट ईयर, देखो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से अपने टॉपिक हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आता है इसमें व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मतलब हमारा व्यवसाय कौन सा है और उसके बारे में किस प्रकार से सुरक्षा रखनी है, किस प्रकार से स्वस्थ रहना है, किस प्रकार से हमें काम करना है। स्वस्थ रहेंगे तो काम करेंगे, अगर नहीं है हमारा स्वस्थ तो हम किसी भी काम को नहीं करेंगे। और व्यवसाय हमारा कौन सा है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। जो विभिन्न मानक होते हैं, ऐसे संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जितने भी ट्रेड के या व्यवसाय के जितने आप कर रहे हैं उसमें औजार कौन कौन सी हैं उन औजारों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा विभिन्न फिटिंग बाजार। देखो बाजार काट देते हैं अपन, यहां पर औजार है, मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो विभिन्न फिटिंग औजार, विभिन्न फिटिंग औजार वो औजार होती हैं जिनके बारे में अपन देखते हैं कि कौन सा औजार किस प्रकार से यूज किया जाता है। हमें औजार के हिसाब से किसी चीज को खोलना हो, किसी वस्तु में खोलना हो, चाहे मशीन हो या कुछ भी हो, उसको खोलना हो तो उसके लिए औजार बनाए हैं। तो फिटिंग औजार उसी से कहते हैं। इस प्रकार से नहीं कर सकते कि ब्लेड से अपन किसी को चीज को काट रहे हैं तो उसे रिंच से खोलें या चाबी से खोलें, तो चीज कटने वाली होगी तो उसको काटेंगे और जो खुलने वाली होगी तो खोलेंगे। तो उन खोलने और कटने वाली के लिए सारे फिटिंग औजारों के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा औजार किस प्रकार से यूज किया जाता है और कौन से फिटिंग में किस प्रकार से यूज करते हैं औजारों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा मौलिक विद्युतीय एवं विद्युतीय पदार्थ, इनके पदार्थ होती हैं, विद्युत होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह काम करती हैं, क्या क्या आती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है विद्युत केबल एवं सोल्डरिंग। हमारी केबल्स कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार से जॉइंट की जाती हैं, केबलों का किस प्रकार से बनाई जाती हैं, कौन कौन सी केबल होती हैं, किस प्रकार से कितने आवरण छड़ें होती हैं, कितने कोर की केबल होती हैं, कौन सी उनसे वायर की होती हैं, कितने गेज की होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट है इसमें सोल्डरिंग। हमारे सोल्डरिंग भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग कितने प्रकार के होते हैं आपके, और सोल्डरिंग को किस किस प्रकार से किया जाता है और कहां कहां पर सोल्डरिंग करने के लिए कौन से वायर का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, देखो अपन लोहे पे वेल्डिंग करने के लिए अलग सोल्डरिंग वायर प्रयोग किया जाता है, आपका चांदी की वेल्डिंग करने के लिए अलग वायरिंग प्रयोग किया जाता है, सोने की हो, एल्युमिनियम की हो और आपकी कॉपर की हो, हर के लिए अलग अलग सोल्डरिंग वायर यूज किया जाता है। और इनके फ्लेक्स भी होता है, जो फ्लेक्स के साथ इनको जोड़ के साथ यूज किया जाता है। इसमें सोल्डरिंग गन भी होती हैं, सोल्डरिंग आयरन भी होती हैं, अपन कई कच्छला बोलते हैं अपन गांव की भाषा में, जैसे सोल्डरिंग को गर्म करके किसी पर डाला जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीसी परपथ एवं संबंधित नियम। देखो डीसी परपथों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से परपथ होते हैं हमारे, किस प्रकार से काम करते हैं हमारे, जैसे श्रेणी समांतर जे परपथ आती हैं इसके अंदर डीसी पे किस प्रकार से काम करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा संबंधित नियम। हमारे नियम कौन कौन से होते हैं डीसी के अंदर, कौन कौन से नियम चलते हैं, जैसे कि आपका ओम का नियम हुआ, आपका किरचॉफ का नियम हुआ, और भी नियम आते हैं, इनको बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा चुंबकीय पद एवं विद्युतीय चुंबकत्व। चुंबकीय पद कितने प्रकार के होते हैं हमारे, चुंबक पद को किस प्रकार से हमें प्रयोग किया जाता है उनका, और चुंबक तब होती हैं कहां पर उनका यूज किया जाता है, चुंबक कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। नेक्स्ट आता है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत होता है किस तरह काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत हमारा, देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एसी, एसी होता है जी प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी बोलते हैं अपन इसको अल्टरनेटर करंट बोलते हैं इंग्लिश में, अल्टरनेटर करंट। तो इस करंट के बारे में पढ़ेंगे हम, और इस नियम के बारे में, सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि किसने सिद्धांत दिया था, किस प्रकार से ये काम करती है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बहुलिकीय प्रणाली। ये प्रणालियां होती हैं, किस प्रकार से काम होता है इनका, किस प्रकार से की जाती हैं, उन प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना आता है सेल एवं बैटरी। देखो सेल और बैटरी को किस प्रकार यूज करती हैं। देखो आने वाले समय में
आपको बताना चाहूँ, देखो सेल का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। आप कौन सा भी चित्र देख लो, देखो अब तो चित्र बढ़ गया है आपका, ईवी का इलेक्ट्रिकल वाहन आ गए हैं। देखो सेलों को समूह को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब सेल क्या होती हैं और बैटरी किस तरह बना के तैयार करती हैं। सेलों का उपयोग ये समझ लीजिए हर जगह यूज किया जा रहा है। सेल हमारे निम्न प्रकार के होती हैं, जो प्राथमिक सेल आती हैं, द्वितीय सेल आती हैं, कुछ ऐसे ही सेल होती हैं जिनको एक बार चार्ज करके दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और ऐसे भी सेल होती हैं इनको एक बार चार्ज करने के बाद पुनः दोबारा से चार्ज किया जाता है। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल हुए, ईवी वाले व्हीकल हुए आपके, तो ये क्या होती हैं, इनके अंदर सेल होती हैं, तो सेलों को खर्च होने के बाद क्या कर सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है ना। कुछ सेल हमारे ऐसी भी होती हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद उनको यूज नहीं किया जाता, जैसे घड़ी का सेल हुआ आपका, ये वाला टांगने वाली घड़ी का सेल हुआ, रिमोट हुआ, तो ऐसी इत्यादि बहुत आते हैं जो अपन सेल बैटरी के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह सेल होती हैं, किस किस से बनाई जाती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा विद्युतीय वायरिंग। जो विद्युत की वायरिंग होती है हम उसका अध्ययन करेंगे कि वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। देखो चाहे घर हुआ आपका, चाहे आपकी ऑफिस हुई, चाहे आपका स्कूल हुआ, चाहे आपकी कॉलेज हुई, चाहे आपकी धर्मशाला हुई, चाहे आपकी कार्यशाला हुई, चाहे आपका भवन हुआ, चाहे कंपनियां हुई, चाहे कारखाना हुआ, चाहे हॉस्पिटल हुआ, चाहे होटल हुआ, एनी बड़ी यादि इत्यादि बहुत आते हैं, तो उनमें हम वायरिंग करते हैं। तो किस प्रकार से हम वायरिंग करते हैं, कौन से प्रकार से वायरिंग की जाती है, कितनी प्रकार की वायरिंग होती है, वहाँ पर कनेक्शन किस प्रकार से की जाती हैं, रूम के अंदर वायरिंग किस तरह की जाती है, हॉल वायरिंग किस तरह की जाती है, गोदाम वायरिंग किस तरह की जाती है, बहुत सारी वायरिंग होती हैं। ओपन वायरिंग अपन कैसे कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा अंडरग्राउंड वायरिंग किस प्रकार कर सकते हैं। जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती हैं उन्हें करने के लिए हमें बहुत सीखना पड़ता है, किस तरह से वायर को डाला जाता है, कौन सी ऐसी वायर आता है जिससे कि एक वायर को डाल के दूसरे वायर को खींचें। जैसे उसमें आते हैं कि स्प्रिंग तार आता है जो पहले डाल के उसमें तारों को खींचा जाता है। जिस तरह लेंटर वगैरह में पहले पाइप फिट करते हैं उन्होंने कैसे वायरिंग की जाती है। तो जो बहुत सारी वायरिंग आती हैं इनके बारे में आपको बताएंगे। और भी वायरिंग होती हैं आपकी, लकड़ी वाली वायरिंग होती है, लकड़ी वायरिंग की जाती है। ये कई प्रकार की वायरिंग है जो आपको इसके बारे में अध्ययन कराएंगे, बताएंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा टॉपिक आता है अर्थिंग। देखो अर्थिंग एक ऐसा टॉपिक है, अर्थिंग को बहुत अच्छे से समझना जब पढ़ाएं, तो अभी बता देता हूं थोड़ा बहुत इसके बारे में। अर्थिंग ये समझ लो कि मतलब कोई भी उपकरण हुआ, कोई भी घर हुआ, कोई भी ऑफिस हुई, कोई कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, मतलब कितने भी हुए, उन जिनकी भी वायरिंग होती है ना उनके साथ में अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। देखो अर्थिंग हर जगह की जाती है, अर्थिंग भी कई प्रकार की होती है हमारी, अर्थिंग भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे पाइप अर्थिंग हुई आपकी, रोड अर्थिंग हुई आपकी, प्लेट अर्थिंग हुई आपकी, और भी अर्थिंग होती हैं। जैसे पहले जमाने में खेचू से करते थे, अपन नल के पानी से करते थे, ये हमारी अर्थिंग होती हैं। देखो घर के अंदर ज्यादातर इन पाइपों का यूज, अर्थिंगों का यूज करती हैं, जो कि हमें करंट से बचने के लिए बड़ा अच्छा। और अर्थिंग को मतलब ये समझ लीजिए कि चाहे घर हो चाहे एनीबॉडी कुछ भी हो, अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो करंट आता है घर के अंदर से करंट आता है, अगर आपके घर पर अर्थिंग नहीं लगी हो तो आपको क्षतिग्रस्त हो सकती हैं विद्युत के संपर्क में आने से। तो हमें क्या करना है कि हमें अर्थिंग लगाना जरूरी है। कहने का मतलब ये है अर्थिंग करना प्रॉपर तरीके से बहुत जरूरी है। अर्थिंग किस प्रकार से की जाती है, कितना गड्ढा खोदा जाता है, क्या क्या मटेरियल डाला जाता है इसके अंदर, क्या क्या चौड़ाई होती है इसकी, किस तरह तैयार किया जाता है, इसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग किस प्रकार से की जाती है। जितनी भी ट्रांसफॉर्म वगैरह हुए उनकी नीचे अर्थिंग करना, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी चीजें अर्थिंग हर जगह की जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, प्रौद्योगिकी के बारे में आपको बताता हूं। प्रौद्योगिकी देखो जी क्या है, हमारा एक बल्बों का समूह होता है। जैसे बल्ब बहुत प्रकार के होते हैं, तो बल्ब किस किस तरह बनाए जाते हैं, किस किस तरह कौन कौन से बल्ब होते हैं,
तो उनके बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। हमारी प्रकाश किरणें जो किस प्रकार से काम करती हैं, जो बल्ब की किरणें किस प्रकार से काम करती हैं, कितना कौन कौन से बल्ब होते हैं आपके, वो इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे सोडियम पेपर लैंप हुआ आपका, वास्प लैंप हुआ, आर्गन लैंप हुआ, मरकरी पेपर लैंप हुआ, बहुत सारी लैंप होती हैं जो इनके बारे में बताया जाएगा आपको। जो भी है इन बल्बों का अध्ययन करेंगे, एक एक चीज से समझेंगे। और चलते हैं इसी में आगे। वैद्युत के मापक यंत्र, देखो वैद्युत के मापक यंत्र कौन कौन से होते हैं। वैद्युत के मापक यंत्र हमारे निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे मैं बताना चाहूं, जैसे कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी एम्पियर आ रही है। अगर कोई हम चीज को चला रहे हैं तो वो कितना लोड ले रही है, तो हम क्या मालूम करते हैं किन चीजों से, विद्युत मापक यंत्रों से। विद्युत मापक यंत्रों से कैसे मालूम करते हैं, जैसे कि आपके घर पे 220 वोल्टेज आती हैं पर आपको पता नहीं है कितनी वोल्टेज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है तो जो क्या दर्शाता है, वोल्ट दर्शाता है। वोल्ट दर्शाता है तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ इतनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्टेज आ रही हैं या 210 वोल्टेज आ रही हैं। इसी घड़ी में देखो एम्पियर मीटर होता है जो लोड बताता है कि आपने किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में अपना उपकरण लगा के चालू कर दिया और उसमें देखना है कि कितना लोड ले रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, एम्पियर मीटर होता है हमारा, मीटर होता है जो क्या फेस के अंदर लगा होता है, जो फेस आता है उसमें लगा होता है। तो आप जो उपकरण चला रहे हैं उसमें मालूम पड़ेगा कितने लोड ले रही है, जी कितना लोड ले रहा है। और वोल्टेज क्या बताता है, वोल्टेज, वोल्टमीटर वोल्टेज बताता है, और एम्पियर मीटर जो बताता है कितना लोड ले रही है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपकरण हैं, यंत्र हैं जो उपकरणों की दक्षता और फ्रिक्वेंसी और लोड, उनका वोल्ट मीटर, दो सारी चीज बताती हैं। जिस तरह मोटरसाइकिल के अंदर स्पीड मीटर लगा होता है, इस तरह कई भी उपकरण होती हैं जो हर जगह अलग अलग यूज किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। नेक्स्ट चलते हैं घरेलू विद्युतीय उपकरण। देखो घरेलू विद्युतीय उपकरण बहुत सारे होते हैं जो घरों में आजकल नॉर्मल सी बात है, 10-15 तो यूज करते ही करते हैं, नॉर्मल बात है। जैसे उसमें आपकी प्रेस हुई, हीटर हुआ, आपकी गर्म पानी की रॉड हुई, ठीक है ना, टीवी वगैरह हुई, लैपटॉप वगैरह हुए घर पे यूज करने वाले, ठीक है ना, मोबाइल हुई, आपकी प्रेस हुई, आपकी वॉशिंग मशीन हुई, आपकी फ्रिज हुआ आपका, और भी है छोटी मोटी मोटर होती हैं आपकी चक्की पानी की, ठीक है ना, और भी है उपकरण जो अपन घर पे यूज करते हैं। तो उनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे कि किस प्रकार के उपकरण अपने घरों में यूज किए जाते हैं। ऊपर वाला फैन हुआ, एडजस्टेबल फैन हुआ, तो इस तरह हमारे कूलर हुए, तो ये हमारे क्या है, घरेलू उपकरण है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। तो इनके बारे में पढ़ाएंगे आपको, किस तरह इनको यूज करते हैं, कितनी वोल्टेज, कितनी एम्पियर, 3 पेज, सिंगल पेज, तो इनके बारे में सारी चीज बताएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लास्ट, ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर की ऐसी युक्ति है, ट्रांसफॉर्मर की ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, वोल्टेज को बढ़ाती है और वोल्टेज को घटाती है। तो ट्रांसफॉर्मर हर क्षेत्र में यूज हो रहा है तुम्हारा, चाहे एसी का कौन सा भी क्षेत्र हो, वहां पर ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है। कहने का मतलब है जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो एसी धारा होती है, उस पर ये ट्रांसफॉर्मर पूर्ण तरह से काम करता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या देखो हमारे ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह काम करती हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कितने वोल्टेज में पाए जाते हैं, कितने फेज के होते हैं, और क्षमता के आधार पर कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, और आउटडोर के स्थान पर किस प्रकार से होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर किस प्रकार के होते हैं, और आपकी शीतलन प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी ट्रांसफार्मर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और बाइंडिंग किस प्रकार दी जाती है इसके अंदर, तो बाइंडिंग का भी इसके अंदर अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कोमल तार निकाला जाता है न्यूट्रल का, वो किस तरह निकाला जाता है, तो उसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं। देखो जी हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस था जो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ईयर में चैप्टर हमारे 16 हैं,
तो 16 चैप्टरों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और एक एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंडरी में देखते हैं क्या क्या टॉपिक हैं। देखो सिलेबस सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पहला देखते हैं दृष्ट धारा जनरेटर। मतलब दृष्ट धारा जनरेटर हमारा जो इसको बोलते हैं डीसी धारा। क्या बोलते हैं? डीसी धारा। डीसी धारा बोलते हैं अपन डायरेक्ट करंट, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट किस तरह पैदा होता है, किस तरह बनाया जाता है, कौन कौन सी ऐसे उपकरणों को उसमें सेट करके हम दृष्ट जनरेटर बनाते हैं और किस तरह इसको काम में लेते हैं। देखो जैसे आपकी कार हुई, मोटर वगैरह हुई, ट्रैक्टर वगैरह हुए, ट्रक वगैरह हुए, तो उनके अंदर क्या है कि छोटा सा डायनामा लगा होता है जो क्या करता है? डीसी धारा उत्पन्न करता है। और डीसी धारा उत्पन्न करने के बाद क्या करता है? जैसे आपकी बैटरी हुई तो चार्ज करता है, ठीक है ना, और उसके बाद डिवाइस लगा के अपने बल्ब वगैरह हैं उनको उससे जोड़ देते हैं। तो अपन डीसी धारा कई ऐसी मोटर होती हैं तो इनके माध्यम से अपन जानकारी करेंगे डीसी धारा किस प्रकार काम करती है। नेक्स्ट आता है दूसरा टॉपिक दृष्ट धारा मोटर। देखो जनरेटर किस प्रकार से काम करता है और दृष्ट धारा मोटर किस प्रकार से काम करती है, इस मोटर के बारे में भी अध्ययन करेंगे अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 3 फेज प्रेरण मोटर। हमारे 3 फेज प्रेरण मोटर होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, कितने फेज होती हैं। देखो 3 फेज मोटर है तो सिंपल पता है आपको 3 फेज होंगे। तो हमारी जो मोटर हैं वो किस प्रकार से लोड लेती हैं, कौन से लोड पर किस प्रकार की मोटर चलाई जाती हैं। देखो 3 फेज लोड के लिए सबसे ज्यादा मोटर चलाई जाती हैं। देखो सिंगल फेज होता है कम लोड के लिए, जब ज्यादा लोड बढ़ता है तो उसे चलाने के लिए क्या करते हैं अपन? 3 फेज मोटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे समरसेबल वगैरह हुई, चक्की ज्यादा लोड की चक्की होती हैं तो उनमें 3 फेज कनेक्शन करते हैं, तो 3 फेज मोटर वगैरह लगा के चलाते हैं उनको। समरसेबल वगैरह हुई जो 3 फेज कनेक्शन चलती हैं, तुम्हारी जो वाटर लेप नीचे डाले जाती हैं बोर के अंदर, वो उसमें भी 3 फेज करके कई जगह आपका 3 फेज मोटर यूज करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है एसी और डीसी वायरिंग। देखो एसी और डीसी वायरिंग किस प्रकार से करती हैं, तो अपन क्या करेंगे एसी और डीसी। देखो एसी वायरिंग के बारे में बताएं आपको। एसी बाइंडिंग वो होती है जो एसी धारा पर चलती है। एसी बाइंडिंग वो होती है जो एसी धारा पर चलती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं, हमारा ट्रांसफॉर्मर है, हमारा क्या है? ट्रांसफॉर्मर, शॉर्ट में बोलते हैं टीएफ। हमारा ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर हमारा है तो हमारा किस पे काम करता है? एसी पे काम करता है। तो हम क्या करेंगे? एसी बाइंडिंग देंगे इसके अंदर। हमारी एसी मोटर होती हैं वो एसी पे काम करती हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेंगे अपन? एसी बाइंडिंग देंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डीसी। देखो डीसी पे जो उपकरण चलते हैं वो डीसी बाइंडिंग कहलाती है। हमारे डीसी की कई मोटर होती हैं जो डीसी पे चलती हैं, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, जो क्या है लोड के लिए चलती हैं, ठीक है ना। हमारी कई जगह इनका प्रयोग किया जाता है। तो डीसी बाइंडिंग का किस प्रकार से इसके अंदर बाइंडिंग दी जाती है, किस तरह पुल तैयार की जाती है, कितने लोड के लिए करी जाती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एकल फेज प्रेरण मोटर। जो एकल फेज प्रेरण का मोटर होता है, सिंगल फेज मोटरें किस तरह प्रयोग की जाती हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं और कितने प्रकार की मोटर होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे सिंगल फेज मोटर होती हैं जो निम्न क्षेत्र में यूज की जाती हैं। तो जिस प्रकार से आपके घर में जो चारा कूटने वाली मशीन होती हैं सिंगल फेज की होती हैं, जो छोटी बिना लोड की जो कम लोड लेती हैं वो सिंगल फेज मोटर होती हैं। अपनी पानी वाली मोटर होती हैं सिंगल फेज की, बहुत सारी मोटर होती हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, सिंगल फेज मोटर के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे इसी कड़ी में। अब आता है हमारा अल्टरनेटर। क्या आता है? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर किस तरह काम करता है? देखो अल्टरनेटर क्या होता है तुम्हारा? अल्टरनेटर एसी धारा वाला अल्टरनेटर होता है। कौन सा होता है? एसी वाला, एसी धारे वाला, एसी धारा वाला अल्टरनेटर। इसको बोलते थे अल्टरनेटर करंट। क्या बोलते थे? अल्टरनेटर करंट पूरा। तो अल्टरनेटर किस तरह काम करता है?
तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे एमजी सेट हुआ तुम्हारा, तो मोटर जनरेटर सेट होता है, उसमें अल्टरनेटर किस तरह काम करता है, तो अल्टरनेटर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हमारा सिंगल फेज अल्टरनेटर होता है, थ्री फेज भी अल्टरनेटर होता है जो थ्री फेज बाइंडिंग पर काम करते हैं, जो लोड के लिए काम करते हैं। सिंगल फेज अल्टरनेटर होता है जो सिंगल फेज के लिए काम करते हैं, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें तुल्यकालीन मोटरें। देखो तुल्यकालीन मोटर होती हैं अपनी जो लोड पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे आपकी ट्रेन हुई, ट्रेन को लोड चलती है ना, तो उसके सीक्वेंस मोटर बोलते हैं तुल्यकालीन मोटर को, तो वहां पर वो मोटर यूज की जाती है, ठीक है ना। और आपकी जैसे क्रेन वगैरह हुई, ठीक है ना, जैसे और भी वगैरह होती हैं जो उठाने लिफ्ट वगैरह हुई, तो इस प्रकार से जो मोटर होती हैं, अपन जो तुल्यकालीन मोटर आती हैं जो निम्न प्रकार की होती हैं, तो उनमें अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे किस तरह काम करती हैं मोटर है, कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी जगह पर इनका यूज करती हैं, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कन्वर्टर। देखो कन्वर्टर हमारी एक ऐसी युक्ति है जो एसी एवं डीसी को परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, कन्वर्टर कहलाती है तुम्हारी। देखो कन्वर्टर कहीं भी आप किसी भी धारा को आप कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर कन्वर्टर लगाना, परिवर्तन करना, तो उसके लिए कन्वर्टर जरूरी है, जिसको धारा को अपन चेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह धारा को आप कन्वर्टर के माध्यम से चेंज कर सकते हैं, चाहे आपकी एसी धारा हो चाहे आपकी डीसी धारा हो। दो ही धारा होती हैं जो चेंज करने के लिए काम में आती हैं, जैसे हमारे कन्वर्टर के माध्यम से किस प्रकार से की जाती है। रोटरी कन्वर्टर आता है इसके अंदर, ठीक है ना, रोटरी कन्वर्टर किस तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वो होती है जिसमें बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाएगा किस तरह कंपोनेंट्स होते हैं जो काम करते हैं इसके अंदर, जो भी छोटे मोटे होते हैं इसके अंदर वो किस तरह काम करते हैं, कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है और किस तरह अपन को काम में लेते हैं, कैसे कामों में उसको यूज करते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी बहुत है, चैप्टर है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं आपकी जैसे मल्टीमीटर हुआ, इसकी वो सॉरी आपका मॉसफेट हुए, ट्रांजिस्टर वगैरह हुए, तो इनके बारे में आपको जानकारी देना, ठीक है ना। तो आपको जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है इसमें जो पीएन जंक्शन होते हैं आपके, इस वगैरह से इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे किस तरह पीएन जंक्शन बनता है, और इसमें आपके ट्रांजिस्टर वगैरह आते हैं, मॉसफेट वगैरह आती हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, कहाँ पर इनका यूज लिया जाता है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ऑसिलोस्कोप, एक मल्टीवाइब्रेटर। जी कि ऐसा है जो तरंगों को नापने के लिए काम आता है, ठीक है ना। मल्टीवाइब्रेटर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे किस तरह आपकी कैथोड किरणें निकलती हैं, उनको किस तरह अध्ययन करना है हमें, किस तरह वो दिखती हैं, किस तरह रोकना है उनको, तो इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बात आती है कंट्रोल पैनल एवं सहायक सामग्री। कंट्रोल पैनल एवं सहायक सामग्री, जो कंट्रोल पैनल होती हैं, हम पैनल बनाते हैं, चाहे मोटर का हो चाहे आपका, जैसे कि पैनल आपका लैब में भी पैनल होते हैं, और जैसे घर पे कंट्रोल करते हैं अपन, वहां पर एक बोर्ड सा बनाते हैं, उसको भी पैनल बोलते हैं अपन। तो पैनल वही निम्न प्रकार के होती हैं, जैसे बल्बों का पैनल बना लैब के अंदर, तो इन पैनलों के बारे में पढ़ेंगे कि पैनल किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से पैनल होते हैं, कहाँ कहाँ पर पैनलों का यूज होता है, किस प्रकार से बनाए जाती हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका सहायक सामग्री, जो पैनल बनाने के लिए, जो पैनल बनाने के लिए जो सामग्री होती है वो किस प्रकार से होती है, वो सामग्री का यूज करेंगे अपन, सामग्री को किस तरह यूज करेंगे, किस तरह लगाएंगे, उसके कंट्रोल पैनल के अंदर ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एवं वैद्युतिक मशीनों का अनुरक्षण। हमें जो मशीनों का अनुरक्षण कैसे करना है, रखरखाव कैसे करना चाहिए, किस तरह तैयार होती हैं। विद्युत शक्ति उत्पादन, जो विद्युत शक्ति उत्पादन होता है वो किस तरह से होता है, कितने प्रकार से होता है, कौन कौन सी विद्युत शक्ति उत्पन्न होते हैं। जैसे आपका वाटर हुआ, मतलब पानी वाला हुआ, पानी से बनने वाली बिजली, पानी से किस तरह बिजली बनती है, डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, फिर ऊंचाई से टरबाइन में पानी गिराया जाता है, इसके अल्टरनेटर लगा होता है, जो टरबाइन घूमती है तो इसके अंदर तो फिर क्या होता है, अल्टरनेटर होता है, वो लाइट को जनरेट करता है। इसी में आता है आपका स्टीम, वाष्प से बनने वाली बिजली,
बनने वाली बिजली। देखो किस तरह, ये कोयले की कहते हैं अपन, कोयले से बनने वाली बिजली। कोयले से किस तरह बिजली बनती है, ठीक है ना। बॉयलर होता है इसके अंदर, इसको गर्म किया जाता है कोयले के माध्यम से, फिर इसके अंदर भाप बनती है, फिर टरबाइन के जो घूमने वाला भाग होता है पंखे पर, वो उस पर भाप को डालती हैं, जब घूमती है तो अल्टरनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और आता है अपना पानी से बनने वाली बिजली, और जैसे हवा से बनने वाली बिजली, जो पवन चक्की वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर लगाई जाती हैं, वो भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, ठीक है ना। सौर ऊर्जा, जैसे प्लेटों से बनने वाली लाइट, सौर प्लेट कहते हैं अपन, और अपनी समुद्र से लाइट बनने वाली कई प्रकार की होती हैं, जो किस तरह शक्ति का उत्पादन किया जाता है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं विद्युत शक्ति वितरण। देखो विद्युत शक्ति अपने, सॉरी इससे पहले ये विद्युत पारेषण, विद्युत शक्ति पारेषण, लाइट का उत्पादन करके उसको पारेषण क्या करना है, सब स्टेशनों पर पारेषण करते हैं अपन, बड़ी बड़ी ऊपर टावर वाली लाइनें होती हैं उनके माध्यम से पारेषण करते हैं। उसके बाद आता है वितरण, इस लाइन को सब स्टेशनों से अपन वितरण करते हैं, चाहे आपकी कॉलोनी हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कारखाना हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे आपके घर हो, चाहे ऑफिस हो, तो उन्होंने क्या करते हैं, लाइट का हम विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, वितरण करते हैं। तो वितरण करते हैं हम और शक्ति को वहां तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल वाहन, ईवी। देखो ईवी का अब सेक्टर बढ़ने वाला है, इंडिया के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए हैं, तो अपन को यह साल ये नया चैप्टर जोड़ दिया है, ईवी वाला नया चैप्टर जोड़ दिया है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, किस तरह से बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी डिवाइस लगती हैं, किस तरह की मोटर होती है, किस तरह के सेंसर होती हैं, किस तरह का कंट्रोलर होता है, कौन सा डीसी कॉन्टैक्टर होता है, क्या थ्रोटल होता है, क्या रिले होती हैं, क्या बेस होता है इसका, किस प्रकार से यूज करते हैं इसको, तो सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस था जो कंप्लीट हुआ। हम इसी घड़ी में आगे चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, आपके इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको कल बताएंगे। सो थैंक यू।